बाद भजनलाल कैबिनेट की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और जोराराम पटेल, किरोड़ीलाल मीणा, जोराराम कुमावत, बाबूलाल खराड़ी, झाबर सिंह खर्रा, सीएम भजनलाल शर्मा मीटिंग में पहुंच गए हैं और भजनलाल कैबिनेट की जो बैठक है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आज इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, कई नई नीतियों पर भी मुहर लग सकती है। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इसके बाद 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें तमाम जानकारी दी जाएगी कि आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए। और भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग जो है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। 2:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें जानकारी दी जाएगी कि आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। और भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग जो है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो मीटिंग में पहुंच गए हैं। तो भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग में आज कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और 2:30 बजे का वो समय जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो मीटिंग में पहुंच गए हैं और जोगाराम पटेल, किरोड़ीलाल मीणा, जोराराम कुमावत जो है वो मीटिंग में पहुंच गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो मीटिंग में पहुंच गए हैं और बस कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक जो है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इस मीटिंग में जोगाराम पटेल, किरोड़ीलाल मीणा, जोराराम कुमावत जो है वो पहुंच गए हैं और सीएम भजनलाल शर्मा भी इस मीटिंग में पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है और आज की इस मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, कई नई नीतियों पर भी मुहर लग सकती है। और अभी फिलहाल कैबिनेट की बैठक और उसके बाद 2:30 बजे का वो समय जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी कि आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए, किन किन नई नीतियों पर मुहर लगी है। तो भजनलाल कैबिनेट की जो मीटिंग है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आज की इस बैठक में कई तमाम मुद्दे हो सकते हैं जिन पे निर्णय लिया जा सकता है। इन मुद्दों में गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को लेकर के, साथ ही एसआई भर्ती को रद्द करने के फैसले पर भी आज इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। और करीब 6 से 8 जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने का भी आज की इस बैठक में आसार जो है वो दिख रहे हैं कि इसमें भी आज की इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। तो भजनलाल कैबिनेट की जो मीटिंग है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इसमें जोगाराम पटेल, किरोड़ीलाल मीणा, जोराराम कुमावत पहुंच गए हैं और सीएम भजनलाल शर्मा भी मीटिंग में पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में कई नई नीतियों पर भी मुहर लग सकती है, कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और इन बड़े निर्णयों में और अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, बस कुछ ही देर में कैबिनेट की जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है, तो क्या कुछ अहम मुद्दे रह सकते हैं आज की इस मीटिंग में? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ ही समय में कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो जाएगी। लगभग सभी मंत्री पहुंच चुके हैं, भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और आज की मीटिंग अहम इतिहास से मानी जा रही है। कई खासूसी मुद्दे जिनको लेकर लगातार आम जन में भी है, सियासी गलियारों में चर्चा है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, सरकार क्या फैसला लेती है, तबादलों को लेकर क्या नीति आती है, तबादलों की जो बंद हुए वो खुलते हैं या नहीं खुलते हैं या उनको लेकर नीति सरकार आती है, इसको लेकर चर्चा होगी। इसके बाद नए जिलों पर अभी भी जो कसबनी हुई है, नए जिले जो बनाए हैं सरकार ने, उनको लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या जिले घटेंगे या ऐसे ही रहेंगे, इस बात पर चर्चा होगी और फैसला आ सकता है। इसके साथ ही तमाम जनहित के मुद्दे, चाहे वो पेयजल की योजनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो सड़क फंड से जुड़े हुए मुद्दे हों, एक आम आदमी को कैसे उसका जीवन बेहतर बनाया जा सके, कैसे राजस्थान की राह पर तेजी से लाया जा सके,
इस दिशा में तमाम जो फैसले हैं जनहित के, उस पर आज कैबिनेट में मोहर लगेगी। जी लाल सिंह, देखिए जब से कैबिनेट की बैठक की इस मीटिंग के बारे में जानकारी लगी तब से सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, चर्चा का विषय रहा, वो रहा कि एसआई भर्ती को रद्द करने की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। तो क्या उसको लेकर के भी आज की इस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिया जा सकता है? बिल्कुल, मैं जैसे कहा 3 मुद्दे जिन पर नजरें टिकी हुई हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की खबरें जो आ रही थी कि कमेटी ने शायद रद्द करने का फैसला दिया है, ऐसी खबरें आ रही थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, नहीं इस तरह कोई मंत्री का वर्जन है, लेकिन इस तरह की अवस्तुष्ट सूचना मिल रही थी कि जो कमेटी बनाई थी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, उनका फैसला है कि इसको रद्द किया जाए। सीएम के पास फाइल है, फैसला सीएम को करना है। ऐसे में क्या फैसला उस पर होगा, कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है। दूसरा बड़ा मुद्दा जैसा मैंने बताया जिलों को लेकर, कि जिले जितने पिछले गहलोत सरकार में बने थे उतने ही रहेंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, तो इस पर भी लगातार सरकार के मत अलग अलग रहे हैं। सरकार, बीजेपी सरकार का मानना रहा है कि जो जिले बनाए गए थे बिना भौगोलिक हालातों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए बना दी, जिनका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे जिलों के बारे में ये राय सरकार रखती है, उस पर क्या फैसला हो सकता है। साथ ही तबादलों को लेकर, क्योंकि साल भर सरकार के हो गए, लेकिन अभी तक तबादलों को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं हुई है, या मैं कह सकता हूँ उस बात तबादले हुए ही नहीं। केवल 10 दिन के लिए तबादले खोले गए थे, उसमें शिक्षा विभाग में तबादले नहीं हुए। ऐसे में लगातार विधायकों की मांग है, नेताओं की मांग है, जनता की मांग है कि तबादले खोले जाए। तो तबादले खोले जाते हैं नहीं खोले जाते हैं, इस पर भी आज कैबिनेट में फैसला आ सकता है। और बाकी तमाम फैसलों पर, किन फैसलों पर मोहर लगती है, ये 3:30 बजे जब प्रेस ब्रीफिंग होगी इसमें पता लग जाएगा। जी लाल सिंह, इसके अलावा देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी चर्चा की जा रही थी, तो क्या उसको लेकर के भी आज की इस बैठक में कुछ निर्णय लिया जा सकता है? उसके बारे में भी कुछ जानकारी आज की इस बैठक में मिल सकती है? कैबिनेट में इस तरह के कभी चर्चा नहीं होती है। उसमें कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार और फेडरल सीएम का अधिकार क्षेत्र है, उसकी चर्चा हो सकता है दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली जो केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हो सकती है, संसद से चर्चा हो सकती है अलग से, लेकिन कैबिनेट में कभी इस तरह की चर्चा नहीं होती है। जी चलिए लाल सिंह, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज की इस बैठक में तबादलों को लेकर के भी फैसला लिया जा सकता है, साथ ही सरकारी कार्यालयों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन को लेकर के फैसला लिया जा सकता है, साथ ही एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर के भी आज के इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में जोगाराम पटेल, किरोड़ी लाल मीणा और जोराराम कुमावत फिलहाल पहुंच गए हैं और जनहित के फैसलों पर आज की इस बैठक में मुहर लगेगी। देखिए जब से भजनलाल कैबिनेट का मीटिंग का ऐलान हुआ तब से सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहा वो एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर के चर्चा का विषय रहा। तो यकीनन आज की इस बैठक में इसको लेकर के कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। तो सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो इस मीटिंग में पहुंच गए हैं और बस कुछ ही देर में भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने वाली है। आज के इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, कई नई नीतियों पर भी मुहर लग सकती है और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि तबादलों को लेकर के भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए जो भूमि आवंटन की गई है उसको लेकर के भी फैसला लिया जा सकता है। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर के भी आज की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। तो भजनलाल कैबिनेट की जो मीटिंग है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और आज की इस मीटिंग में हम कह सकते हैं कि जनहित के मुद्दों पर मुहर लगेगी और इसके बाद 2:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी